हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज एक छोटी सी स्पीच या ऐसे कह लीजिए अ फेयरवेल पार्टी के बारे में। देयर इज़ अ ट्रेडिशन इन एवरी स्कूल दैट द जूनियर स्टूडेंट्स गिव अ फेयरवेल टू द सीनियर मोस्ट एंड आउटगोइंग स्टूडेंट्स। ऐसी एक परंपरा होती है हर विद्यालय में कि जो जूनियर विद्यार्थी होते हैं वो विदाई की पार्टी देते हैं सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स को या आउटगोइंग जो अब विदा होने वाले हैं स्टूडेंट्स उनको। द डे आई वॉज डिसएंगेज्ड फ्रॉम स्टूडेंट फॉर अपीयरिंग इन द 12th एग्जाम वुड बी रिमेंबर्ड बाय मी थ्रू आउट लाइफ। वो दिन जब मैं अपने विद्यालय से अलग हुआ 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम देने के लिए, वो हमेशा याद किया जाएगा मेरे द्वारा अपनी पूरी ज़िंदगी में। As ours was the outgoing class, it was given a farewell by the 11th class students। क्योंकि हमारी जो कक्षा थी वो आउटगोइंग थी, यानी कि अब हम विदा होने वाले थे, तो हमें विदाई पार्टी दी गई 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा। फेयरवेल पार्टी वॉज ऑन संडे। विदाई का उत्सव रविवार को था। When I arrived at the school at 9 a.m., I saw that all the arrangements had been made by the host students। जब मैं 9 बजे सुबह विद्यालय पहुंचा तो मैंने देखा सारी तैयारियां हो चुकी थी जो मेजबान विद्यार्थी हैं उनके द्वारा। The school auditorium was beautifully decorated with charts, posters and flowers। जो विद्यालय का सभागार था उसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था चार्ट्स, पोस्टर्स और फूलों के द्वारा। The main table on which the principal and the chairman were to be seated was beautifully decorated with garlands। जो मुख्य मेज थी जहां प्रिंसिपल और चेयरमैन को बैठना था उसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था मालाओं से। There was separate sitting arrangement for the outgoing students, staff and the students of 11th class। अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी आउटगोइंग विद्यार्थियों के लिए, स्टाफ के लिए और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। The party began at 11 a.m. पार्टी 11 बजे शुरू हुई थी। For about 1 hour, we ate, chatted and laughed without restrictions। 1 घंटे के लिए हमने खाया, हमने बातें की और हम हंसे बिना किसी रोक टोक के। The party came to an end at 12 p.m। 12 बजे पार्टी समाप्त हो गई। The farewell function started after the party was over। विदाई उत्सव शुरू हुआ पार्टी समाप्त होने के बाद। They presented other programs like song, dance, mimicry, skits। उन बच्चों ने और भी कई प्रोग्राम वहां पर प्रेजेंट किए जैसे गाना गाना, डांस करना, मिमिक्री यानी नकल उतारना और स्किट्स का अर्थ होता है ड्रामा। An 11th class student made an emotional farewell speech in which he mentioned our long and deep association with the school as well as with his class। एक 11वीं कक्षा के विद्यार्थी ने बहुत ही भावुक विदाई की स्पीच दी जिसमें उसने बताया कि कितना लंबा और गहरा रिश्ता रहा है हमारा स्कूल के साथ और साथ में उनकी क्लास के साथ, यानी 12th क्लास के स्टूडेंट्स का 11th क्लास के बच्चों के साथ भी गहरा रिश्ता रहा है। आफ्टर हिज स्पीच आई ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास thanked the host students and got blessings from my teachers and the honorable principal। उसकी स्पीच के बाद मैं मेरी पूरी क्लास की तरफ से मैंने शुक्रिया किया मेज़बान विद्यार्थियों को और मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया मेरे अध्यापकों से
और आदरणीय प्रिंसिपल से। While delivering the speech, I was experiencing a mixed feeling. जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था, अपना भाषण दे रहा था, तो मैंने अनुभव किया एक मिक्स फीलिंग का। I was feeling happy because I was on the verge of completing my school life successfully. मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था क्योंकि अब मैं बिल्कुल कगार पर था, अपनी विद्यालय की जिंदगी को समाप्त करने वाला था सक्सेसफुली। And was also sad because of the separation from the school in whose lap I had obtained education. और मैं दुखी भी था क्योंकि मैं जुदा होने वाला था अपने विद्यालय से जिसकी गोद में मैंने शिक्षा प्राप्त की। In the end, the principal, whose association with the school is as old as the history of our school, made an impassioned speech. अंत में प्रिंसिपल, जिनका जुड़ाव स्कूल के साथ उतना ही पुराना है जितनी कि स्कूल का इतिहास है, यानी कि वो बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं स्कूल के साथ, उन्होंने एक बहुत ही इम्पैशन्ड स्पीच दी, बहुत ही जोश और जज्बे वाला भाषण दिया। आफ्टर हिज एनकरेजिंग स्पीच द फंक्शन केम टू एंड। उनके इस जबरदस्त भाषण के बाद में ये उत्सव समाप्त हुआ। रिफ्रेशमेंट्स वर सर्व्ड टू ऑल स्टूडेंट्स। नाश्ता दिया गया सभी बच्चों को। Every student of our class was gifted a pen by the juniors. हर एक जो विद्यार्थी था हमारी कक्षा का, उसे एक पेन उपहार स्वरूप मिला जूनियर से। The hour to leave school had come. It was indeed with a heavy heart. वो समय आ चुका था जब विद्यालय को छोड़ना था, और वास्तव में बहुत ही भारी दिल के साथ। We parted after taking the blessings of our teachers and the good wishes of our friends. हम जुदा हुए अपने अध्यापकों का आशीर्वाद लेकर और अपने दोस्तों की गुड विशेस के साथ, शुभकामनाओं के साथ। I miss my school a lot and often give it a visit when I feel too nostalgic. मैं अपने विद्यालय को बहुत याद करता हूँ और अक्सर वहाँ पे जाता हूँ जब भी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। नॉस्टैल्जिक फील करना यानी बहुत ज़्यादा पुरानी याद आना। थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें।